श्यामा प्रसाद मुखर्जी के रहे खास उमर अब्दुल्ला के दादा ने करवाया गिरफ्तार, अब मोदी ने छुए पैर। कौन है 98 साल के माखनलाल सरकार, जिन्हें शपथ ग्रहण में शुवेंदु अधिकारी ने न्योता भेज बुलवाया। शुवेंदु के 5 पांडव कौन, जिन्हें राज्यपाल ने दिलवाई शपथ। बंगाल में दिखा योगी का सबसे अलग क्रेज। ये तस्वीरें हैं पश्चिम बंगाल की नई सरकार के शपथ ग्रहण समारोह की, जहां सबकी निगाहें शुवेंदु अधिकारी को टिकी थी। लेकिन इसी दौरान मोदी कुछ ऐसा करते हैं, एक बुजुर्ग व्यक्ति की तस्वीर वायरल होने लगती है। जैसे ही मोदी मंच पर पहुंचते हैं, रविंद्रनाथ टैगोर को श्रद्धांजलि देने के बाद 98 साल के एक बुजुर्ग व्यक्ति के पास पहुंचते हैं, उन्हें शॉल ओढ़ाते हैं। कुछ सेकंड तक दोनों एक दूसरे को गले लगाए रखते हैं, बातचीत करते हैं और बगल में खड़े केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान समेत कई नेता ताली बजाते दिखते हैं। उसके बाद मोदी इनके पैर भी छूते हैं, जिसे देखकर पीछे खड़े बीजेपी नेता मिथुन चक्रवर्ती दंग रह जाते हैं। काफी देर तक दोनों एक दूसरे से गले लगकर भावुक बातचीत करते नजर आते हैं। सोशल मीडिया पर यह तस्वीर जैसे ही वायरल होती है, लोग इन बुजुर्ग व्यक्ति का पोस्ट ढूंढने लगते हैं, इनका बैकग्राउंड खंगालने लगते हैं कि आखिर ये है कौन। तो पहले ये सुनिए, फिर बताते हैं शुवेंदु अधिकारी के 5 पांडव कौन, जिन्हें राज्यपाल ने शुवेंदु के बाद शपथ दिलवाई। कौन है माखनलाल सरकार? ये बंगाल बीजेपी के सबसे बुजुर्ग कार्यकर्ताओं में गिने जाते हैं। इन्होंने आरएसएस से लेकर जनसंघ और बीजेपी के नए दौर तक को करीब से देखा है। साल 1952 में माखनलाल सरकार को कश्मीर में उस आंदोलन के दौरान गिरफ्तार किया गया था, जब वे श्यामा प्रसाद मुखर्जी के साथ वहां भारतीय तिरंगा फहराने के लिए गए थे। तब कश्मीर की कमान संभाल रहे थे उमर अब्दुल्ला के दादा शेख अब्दुल्ला। 1980 में भारतीय जनता पार्टी के गठन के साथ ही माखनलाल सरकार को पश्चिम बंगाल के पश्चिम दिनाजपुर, जलपाईगुड़ी और दार्जिलिंग जिलों की संगठनात्मक जिम्मेदारी सौंपी गई। गांव-गांव तक इन्होंने बीजेपी की विचारधारा को पहुंचाया, वामपंथियों से वैचारिक लोहा लिया, टीएमसी सरकार खिलाफ ग्राउंड पर बीजेपी को मजबूत किया। आज 98 साल की उम्र में माखनलाल सरकार आजादी के बाद के भारत में राष्ट्रवादी आंदोलन से जुड़े शुरुआती जमीनी स्तर के नेताओं में से एक माने जाते हैं। यही वजह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब बंगाल पहुंचे तो इन्होंने शपथ ग्रहण के दौरान उन्हें विशेष सम्मान देने का फैसला लिया, और ये सम्मान के हकदार भी हैं, क्योंकि बंगाल में बीजेपी तब जीती जब इनके जैसे कार्यकर्ता की भूमिका सबसे बड़ी हो जाती है। आज शुवेंदु अधिकारी के सीएम बनने की बात हो या फिर उनके साथ 5 मंत्रियों के शपथ लेने की, ये इसलिए संभव हो पाया क्योंकि जमीन स्तर पर माखनलाल सरकार जैसे कार्यकर्ताओं ने पार्टी को मजबूत किया और लंबे वक्त तक उनकी बीजेपी के प्रति आस्था अडिग रही। उन्होंने पार्टी का साथ नहीं छोड़ा, ना ही किसी पद की लालसा की। शुवेंदु सरकार के 5 पांडव कौन? पहले हैं अग्निमित्रा पॉल, जो पश्चिम बंगाल के आसनसोल दक्षिण विधानसभा सीट से बीजेपी विधायक हैं। वो 2021 में पहली बार इस सीट से विधायक चुनी गई थी। 2026 में दूसरी बार जीत दर्ज की। दूसरे हैं दिलीप घोष, जिनका नाम सीएम रेस में भी चल रहा था। ऐसे में उन्हें कोई बड़ा मंत्रालय मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। तीसरे हैं खुदीराम टुडू, चौथे हैं अशोक कीर्तनिया और 5वें हैं निश्चित प्रामाणिक, जिन्हें शुवेंदु सरकार में बड़ी जिम्मेदारी मिलने वाली है। पर सबसे बड़ा सवाल यह है कि शुवेंदु अधिकारी गृह मंत्रालय क्या खुद अपने पास रखना चाहेंगे या किसी और नेता को इसकी कमान सौंपेंगे, क्योंकि बंगाल की कानून व्यवस्था जिस हिसाब से बिगड़ी है, उसे सही करने की जिम्मेदारी गृह मंत्री के कंधों पर होगी और उसमें बड़ा वक्त भी लग सकता है। उसके लिए योगी का बुलडोजर मॉडल भी उन्हें शायद अपनाना पड़े, जिसकी डिमांड सबसे ज्यादा दिख रही है।